आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं उसे कई लोग ऋग्वेद का मतलब सबसे बड़ा रहस्य या वैदिक कोड भी कहते हैं। हाँ। ये है ऋग्वेद के मंडल 1 का सूक्त 164। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो इसी एक सूक्त के इर्द गिर्द घूमते हैं। और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य भजन नहीं है। ये 52 मंत्रों की एक श्रृंखला है और हर मंत्र अपने आप में एक पहेली है, एक गूढ़ प्रश्न। अच्छा। इसे लिखने वाले ऋषि हैं दीर्घतमस। उनका नाम ही बहुत कुछ कहता है, जो गहरे अंधकार में हो। कुछ परंपराएं तो ये मानती हैं कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। ओहो। और ये बात इन पहेलियों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। मतलब एक नेत्रहीन दृष्टा जो भौतिक आंखों से नहीं बल्कि चेतना की आंखों से ब्रह्मांड को देख रहा था। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन लगभग 3,500 साल पुरानी पहेलियों के अर्थ को समझना। सही बात है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ काव्यात्मक कल्पनाएं हैं या इनमें वाकई खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स का कोई गहरा ज्ञान छिपा है। तो चलिए इस वैदिक पहेली की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस पहेली से जो समय और ब्रह्मांड के बारे में है। हाँ, ये पहेली तो सुनने में ही बहुत अजीब है। ऋषि पूछते हैं, एक पहिया है जो घूम रहा है, उसके 12 अरे यानी स्पोक्स हैं और ये पहिया कभी बूढ़ा नहीं होता, ये लगातार घूमता रहता है। और फिर वो आगे कहते हैं, उस पहिए में 720 जुड़वां बच्चे खड़े हैं। एक दूसरे मंत्र में 360 खूंटों यानी पेग्स का भी जिक्र है। 12 अरे, 720 बच्चे, 360 खूंटियां। ये तो किसी पौराणिक कहानी जैसा लगता है, किसी पवित्र ग्रंथ के हिस्से जैसा नहीं। बिल्कुल, पहली नजर में ये बिल्कुल काल्पनिक लगता है। हाँ। लेकिन हमें उस युग के संदर्भ को समझना होगा। हाँ, प्राचीन समाज वो कृषि और ऋतुओं पर निर्भर था। सही बात है। इसलिए आकाश और ग्रहों की गति को समझना उनके लिए मतलब जीवन मरण का सवाल था। तो जब हमें ऐसे अंक मिलते हैं 12, 360, 720, तो ये सोचना तर्क संगत है कि शायद इनका संबंध खगोल विज्ञान से हो। ठीक है, तो अगर हम इसे एक कोड की तरह देखें तो इसे कैसे तोड़ेंगे? 12 अरे, साल में 12 महीने होते हैं, क्या इतना सीधा है? बिल्कुल। ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि 12 अरे साल के 12 महीनों या 12 राशियों का प्रतीक है। अच्छा। ये सबसे आसान हिस्सा है। अब आते हैं 360 खुंटियों पर। ये उस सौर वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वेदों के समय में माना जाता था। एक मिनट, लेकिन साल में तो 365 दिन होते हैं, या और सटीक कहें तो 365.25 दिन। तो क्या ये उनकी गणना में एक बड़ी गलती थी? नहीं नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, पर ये गलती नहीं बल्कि एक बहुत ही परिष्कृत गणना प्रणाली थी। परिष्कृत कैसे? क्या है कि कई प्राचीन सभ्यताओं जैसे बेबीलोन और मिस्र में भी 360 दिनों का कैलेंडर एक आधार के रूप में इस्तेमाल होता था। अच्छा। ये गणना के लिए बहुत सुविधाजनक था क्योंकि 360 को कई संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। और जो अतिरिक्त 5 दिन होते थे उन्हें वे साल के अंत में अलग से जोड़ देते थे। मतलब एक तरह से अधिमास या इंटरकैलरी दिनों की तरह समायोजित कर लेते थे। तो ये एक अनुमान नहीं बल्कि एक काम करने वाला सटीक कैलेंडर था। अच्छा, तो ये एक तरह का राउंड फिगर था जिसे जरूरत के हिसाब से ठीक कर लिया जाता था। ये तो समझ आया, लेकिन उन 720 जुड़वां बच्चों का क्या? ये हिस्सा सबसे अजीब है। हाँ, वो है। देखिए 720 360 का ठीक 2 गुना है। अगर 360 दिन है तो 720 क्या हो सकते हैं? 360 दिन और 360 रातें। अरे वाह! वो जुड़वा है क्योंकि दिन और रात हमेशा एक साथ आते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस एक पहेली में ऋषि दीर्घतमस ने हमें एक पूरे सौर कैलेंडर का ढांचा दे दिया है। मतलब 12 महीने, 360 दिन और रातें। बिल्कुल। और ये सब बिना किसी टेलीस्कोप के, सिर्फ आकाश को देखकर की गई गणना पर आधारित था। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। और उन्होंने समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक पहिए की तरह देखा। इसका भी कोई खास मतलब है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी दार्शनिक बात है। समय को एक पहिए के रूप में देखना मतलब उसे चक्रीय यानी साइक्लिकल मानना। अच्छा। जैसे ऋतुएं बार बार लौट कर आती हैं। हाँ। जैसे ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमकर वापस उसी जगह पर आते हैं। ये आज के विज्ञान की समझ से बहुत अलग नहीं है, जहां हम ब्रह्मांड को विस्तार और संकुचन के चक्रों के रूप में देखते हैं। सही। समय एक अंतहीन चक्र है
जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप जानती हैं, जब आप इस समय के पहिए की बात कर रही हैं तो मेरे दिमाग में एक छवि आ रही है, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं जहां एक विशाल पत्थर का पहिया है। क्या उसका इस सूक्त से कोई लेना देना है? हाँ, उसकी बनावट भी कुछ ऐसी लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, वो इसी वैदिक खगोलीय ज्ञान का एक वास्तुशिल्प प्रमाण है। अच्छा। की संस्कृति, कला और वास्तुकला में भी गहराई तक समाया हुआ था। वाह, तो एक पहेली जो किसी बच्चे की कहानी जैसी लगती है, वो असल में दुनिया के सबसे पुराने और वैज्ञानिक सौर कैलेंडरों में से एक का दस्तावेज है। ये तो कमाल है। ब्रह्मांड के इस विशाल नक्शे को समझने के बाद ये सूक्त हमें एक दूसरी यात्रा पर ले जाता है, अंदर की दुनिया की यात्रा पर। हाँ, और शायद ये इस सूक्त का सबसे प्रसिद्ध और गहरा हिस्सा है। बिल्कुल। ये अगली पहेली 2 पक्षियों के बारे में है। ऋषि कहते हैं, एक ही पेड़ पर 2 मित्र पक्षी बैठे हैं, वे हमेशा साथ रहते हैं। उनमें से एक पक्षी पेड़ के मीठे फल खा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी बिना कुछ खाए सिर्फ देख रहा है। ये तस्वीर बहुत सुंदर और शांत है। एक खा रहा है, दूसरा बस देख रहा है। लेकिन ये हमारे बारे में क्या बताता है? ये रूपक मानवीय चेतना के विज्ञान पर एक असाधारण टिप्पणी है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। हाँ, यहाँ पेड़ हमारा शरीर है, या कह सकते हैं कि ये भौतिक संसार है, और इस पेड़ पर जो फल लगे हैं वे हमारे जीवन के अनुभव हैं। सुख, दुख, सफलता, असफलता, स्वाद, दर्द। ठीक है। तो जो पहला पक्षी है जो फल खा रहा है, वो हम हैं। मतलब हमारा वो हिस्सा जो जीवन के अनुभवों में पूरी तरह डूबा हुआ है। हाँ, जो सुख में खुश होता है और दुख में रोता है, जिसे हम मैं कहते हैं। एकदम सही। उसे आप मन कह सकती हैं या अहंकार यानी ईगो कह सकती हैं। यह वो हिस्सा है जो कर्म करता है और उसके फल को भोगता है। ये जीवन के नाटक का मुख्य पात्र है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में खुद को इसी पक्षी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन फिर ये दूसरा पक्षी कौन है, जो उसी पेड़ पर बैठा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन फलों को चख नहीं रहा? वो बस एक दर्शक है। ये कौन है? यही इस पहेली का क्रांतिकारी विचार है। दूसरा पक्षी हमारी चेतना है, हमारा साक्षी भाव है। साक्षी भाव, ऑब्जर्वर सेल्फ। हाँ, ऑब्जर्वर सेल्फ। ये हमारे अंदर का वो शांत पर्यवेक्षक है जो मन की सभी गतिविधियों को, भावनाओं के उतार चढ़ाव को बिना किसी भागीदारी के, बिना कोई फैसला सुनाए बस देखता है। वो नाटक का पात्र नहीं बल्कि दर्शक है। ये तो आधुनिक मनोविज्ञान के मेटाकॉग्निशन जैसा लगता है। बिल्कुल। जिसका मतलब है अपने सोचने के बारे में सोचना, या जिसे ध्यान और आध्यात्म की परंपराओं में विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या हम वाकई ये कह रहे हैं कि हजारों साल पहले ऋषि इसी सिद्धांत की बात कर रहे थे? हम बिल्कुल यही कह रहे हैं। ये वही अवधारणा है। ये द्वैतवाद यानी डुअलिज्म का एक शानदार उदाहरण है जो बताता है कि हम सिर्फ अपनी भावनाओं और विचारों का जोड़ नहीं है। हमारे अंदर एक गहरा शांत केंद्र भी है जो इन सब से अप्रभावित रहता है, जो सिर्फ एक साक्षी है। लेकिन इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? मान लीजिए मैं इस साक्षी भाव को महसूस कर भी लूं, तो उससे क्या होगा? जीवन के सुख दुख तो फिर भी रहेंगे, फल तो पेड़ पे लगे ही रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऋषि ये नहीं कह रहे हैं कि आप फल खाना बंद कर दें या अनुभव करना बंद कर दें। वो कह रहे हैं कि अपनी पहचान को खाने वाले पक्षी से हटाकर देखने वाले पक्षी के साथ जोड़ो। अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं तो सुख आपको बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता और दुख आपको तोड़ नहीं पाता। आप जीवन के अनुभव लेते हैं लेकिन उनसे चिपकते नहीं हैं। मतलब आप लहरों पर सर्फिंग करना सीख जाते हैं बजाय उनमें डूबने के। क्या बात है, बिल्कुल यही ये भावनात्मक स्वतंत्रता का विज्ञान है। मतलब ये कोई अंधविश्वास या पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का एक वैज्ञानिक मॉडल है। ये समझना कि मैं वो नहीं जो महसूस कर रहा हूं, बल्कि मैं वो हूं जो महसूस करने की प्रक्रिया को देख रहा है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसे आज माइंडफुलनेस थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। यही इस पहेली की खूबसूरती है। ये आत्मज्ञान का विज्ञान है जिसे एक सरल और काव्यात्मक रूपक के माध्यम से समझाया गया है। ये हमें सिखाता है कि हमारे अंदर अनुभव करने वाला और अवलोकन करने वाला दोनों एक साथ मौजूद हैं। और हमारे पास ये चुनने की आजादी है कि हम कौन बनना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड के बाहरी चक्र को समझा और चेतना के भीतरी परतों को खोला।
ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग दुनिया हैं, एक बाहर की एक अंदर की। लेकिन इस सूक्त की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करती है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, ये पंक्ति तो भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ मानी जाती है। इसका सीधा साधा अनुवाद है, सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि। सतही तौर पर तो ये धार्मिक सहिष्णुता का एक सुंदर संदेश लगता है कि सब भगवान एक हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? ये इसका एक सामाजिक अर्थ जरूर है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसका जो दार्शनिक अर्थ है वो उससे कहीं ज्यादा गहरा और क्रांतिकारी है। ये बहुदेववाद यानी पॉलीथीज्म से एकेश्वरवाद या यूं कहें कि अद्वैतवाद यानी मोनिज्म की ओर एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। आप इसे छलांग क्यों कह रही हैं? थोड़ा और समझाइए। उस समय की दुनिया को समझिए। हर प्राकृतिक शक्ति का अपना एक देवता था। बारिश के लिए इंद्र, आग के लिए अग्नि, हवा के लिए वायु। हाँ, ये सब अलग अलग स्वतंत्र शक्तियां थीं। बिल्कुल। ऋषि दीर्घतमस यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। वो एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं कि ये सभी देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, असल में अलग अलग है ही नहीं। अच्छा। वे सब एक ही परम सत्य, एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग चेहरे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अगर हम इस विचार को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब एक प्राचीन दार्शनिक विचार को आधुनिक भौतिकी से जोड़ना, क्या ये सही है? कहीं हम अपनी आज की समझ को अतीत पर थोप तो नहीं रहे? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। हमें हमेशा इस तरह की तुलना करते हुए सावधान रहना चाहिए। एक ऋषि की चेतना की अनुभूति और एक पार्टिकल एक्सेलरेटर का डेटा, ये दोनों एक चीज नहीं है। सही। लेकिन जो चीज हैरान करने वाली है वो है विचार की दिशा। सैद्धांतिक भौतिकी यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी खोजों में से एक क्या है? ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की तलाश। हाँ, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड की सभी मूलभूत शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बल, ये सब शुरुआत में एक ही महाशक्ति थी। बिल्कुल। अब दोनों की खोज के मूल प्रश्न को देखिए। भौतिक विज्ञानी पूछते हैं, क्या प्रकृति की ये चार अलग अलग दिखने वाली शक्तियां एक ही स्रोत से निकली हैं? और ऋषि दीर्घतमस ने पूछा, क्या प्रकृति की ये अलग अलग दिखने वाली शक्तियां, बारिश, आग, हवा, एक ही परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं? वाह। तरीके अलग है, भाषा अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, अनेकता में एकता खोजना, ब्रह्मांड को एक एकीकृत संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो काम आज के भौतिक विज्ञानी गणित और प्रयोगों से कर रहे हैं, जी, वही काम ऋषि ने हजारों साल पहले चेतना और अंतर्ज्ञान के स्तर पर किया था। एक तरह से हाँ। उन्होंने ये महसूस किया कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक ही स्रोत से आती है। यही इसका सबसे आकर्षक पहलू है। ये विचार आज की क्वांटम फील्ड थ्योरी के दर्शन से भी मेल खाता है, जो कहती है कि हर कण और हर बल एक ही अंतर्निहित क्षेत्र का एक कंपन या उत्तेजना है। अच्छा। ऋषि ने देवताओं के माध्यम से प्रकृति की शक्तियों को समझा और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि इन सभी के पीछे का स्रोत एक ही है। ये ब्रह्मांड को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक जुड़े हुए जाल के रूप में देखने का एक बेहद उन्नत तरीका था। तो चलिए आज की इस गहरी और लंबी चर्चा को समेटते हैं। अगर हमें 3 मुख्य निष्कर्ष निकालने हों जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं। पहली, कैलेंडर और ब्रह्मांड विज्ञान। ऋग्वेद के सूक्त में 360 दिनों और 12 महीनों का एक स्पष्ट खगोलीय और गणितीय ढांचा मौजूद है। ये सिर्फ कविता नहीं, ये विज्ञान है। सही। दूसरा, चेतना का विज्ञान। 2 पक्षियों की पहेली सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि साक्षी भाव और आत्म जागरूकता के मनोविज्ञान का एक गहरा मॉडल है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और तीसरा, एकीकृत सत्य। ये विचार कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां और ऊर्जाएं एक ही स्रोत का रूप है, एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जो आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी खोजों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। और इसी के साथ हमने ऋग्वेद के मंडलेक के इस सबसे रहस्यमयी सूक्त पर अपनी चर्चा पूरी कर ली है। ये एक शानदार यात्रा रही समय, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों से होकर। हाँ। लेकिन जैसा कि ऋषि कहते हैं, पहिया घूमता रहता है,
तो हमारी खोज भी जारी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगले विश्लेषण में हम ऋग्वेद के मंडल 2 की दुनिया में प्रवेश करेंगे। उस मंडल के रचयिता हैं ऋषि गृत्समद, अच्छा। जिन्हें कई विद्वान दुनिया के पहले गणितज्ञों में से एक मानते हैं। कुछ स्रोतों का तो दावा है कि गणित शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले उन्होंने ही किया था। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि जब एक नेत्रहीन कवि और दृष्टा ब्रह्मांड का वर्णन करता है तो हमें पहेलियां, रूपक और गहरे दर्शन मिलते हैं। लेकिन जब एक गणितज्ञ का दिमाग उसी ब्रह्मांड का वर्णन करता है तो क्या होता है? क्या हमें मंडल 2 में काव्यात्मक पहेलियों की जगह ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग के सिद्धांत मिलेंगे? क्या वहां कोई छिपा हुआ गणितीय कोड है? ये तो देखना होगा। ये हम अगली बार जानेंगे।